एमआईएम के नेता प्रवक्ता हमारे साथ में है वारिस पठान। वारिस जी, जिस तरह से अब जंग छिड़ी हुई है, आज करीबन महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा जगहों पर मालेगांव, भिवंडी, मुंबई से लेकर संभाजीनगर, औरंगाबाद, सब जगह पर जुम्मे नमाज अदा की और पैलेस्तीन के सलामती के लिए दुआ मांगी गई। इसराइल को जो है जंग रोकने की अपील की गई है। आपका क्या कहना है इस पूरे? देखिए, दो चीज़ें। एक होता है ऑप्रेसर, जिसको हम कहते हैं जुल्म करने वाला। एक होता है ऑप्रेस्ड, जिसको हम कहते हैं मजलूम। इंसानियत का तकाजा ये है कि हर व्यक्ति को इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए, मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम तो अभी से नहीं, हमारा तो स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। क्योंकि आपने हमने सबने देखा 90 वर्षों से वहाँ पे क्या किया जा रहा है। आज जो गाजा स्ट्रिप है, 16 साल से एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन एयर जेल बन गया है। वहाँ के लोग ना ट्रेड कर सकते, ना बाहर आ सकते, ना जा सकते। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियों का नरसंहार कर दिया, कत्ल कर दिया, जिसमें 33,000 मासूम बच्चे थे। तब तो सब खामोश थे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर जो आज बोल रहे हैं, तब किसी को टेररिस्ट घोषित नहीं किया उन्होंने, खामोशी के साथ देखते रहे तमाशा। अभी भी मैं वायलेंस का समर्थन नहीं करता, वायलेंस का कंडेम करता हूं। हम आतंकवादी, हर आतंकवादी गतिविधियों का कंडेमनेशन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आतंकवादी नहीं होना चाहिए। मगर आप खुद सोचिए, रशिया का जब जंग हुआ यूक्रेन से, ईस्ट यूरोपियन कंट्री के जो कमीशन थे, मेन चेयरमैन लेडी, मैं उनका नाम मुझे ये नहीं याद आ रहा, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी नहीं काट सकते, आप किसी का फ्यूल नहीं बंद कर सकते, आप किसी का खाना पीना नहीं बंद कर सकते। ऐसा करने वाला एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर आता है। ये एक्ट ऑफ टेररिज्म का एक्ट अब कौन कर रहा है? इसराइल। किस पे कर रहा है? फलस्तीन पे। और वर्ल्ड खामोश है। यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि हमको वहां पे जाने दो, जगह दो, मगर उनके भी 11 यूनाइटेड नेशन के लोगों को मार दिया गया इसराइली एयर स्ट्राइक के अंदर। आज का रिपोर्ट यह है कि अभी भी वहां पर तकरीबन 1200 से ज्यादा सिविलियन का कत्ल कर दिया गया है गाजा में, जिसमें 500 बच्चे हैं। क्या ये 500 जो बच्चे मासूम, ये भी आतंकवादी थे? इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का उसूल है, रूल्स है कि आप सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मगर ह्यूमन राइट्स ने आज ट्वीट भी किया है और कहा है कि जो इसराइल बॉम्ब मार रहा है वो फॉस्फोरस बॉम्ब है। आप पोल्यूट जो जगह पूरी भरी हुई है, वहां पर जहां पे लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह का आप बम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो एक सरासर फ्लाउटेशन ऑफ वॉर क्राइम्स हो रहा है। तो जो लोग इसराइल के साथ खड़े हुए, मैं तो उनको कहूंगा, जो हिंदुस्तानी हमारे ज्यादा करके, कि अगर आप खड़े खड़े थक गए हो, आपके पैर थक गए हो, तो थोड़ा सा मणिपुर की तरफ भी ध्यान दे दो। दिल्ली से मणिपुर नजदीक है, इसराइल फिलिस्तीन बहुत दूर है। देखिए, जिनका ना 3 में ना 13 में वो खड़े, आई स्टैंड विद इसराइल स्टैंड। अरे मेरी तो आस्था भी जुड़ी हुई है। मेरा मस्जिद अक्सा है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा पहला किबला वहां पर है, और इंसानियत के नाते भी। तो हम सब खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ, और दुआ है कि अल्लाह ने हमेशा से मजलूमों का साथ दिया, इस बार भी साथ देगा। लेकिन बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं, फिलिस्तीन का जो समर्थन हो रहा है, उनका उनका कहना है कि एक तरह से हमास ने जो 1000 लोगों का हत्या की, उनके ऊपर अटैक किया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया, ये भी इंसानियत के खिलाफ था। और जो समर्थन दे रहे, जो फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, उनको लेकर उनका कहना है कि ये तो हमेशा ही आतंकियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, चाहे इंडिया अलायंस के लोग हो, चाहे आपकी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। अच्छा अच्छा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इसराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जो कब्जा किया है वो गैर कानूनी है, और उसको वो कब्जा छोड़ देना चाहिए। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, तो हम तो जब से खड़े हुए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये गैर कानूनी कब्जा है, उनका कब्जा उनको छोड़ देना चाहिए। कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हिंदुस्तान की है, उसमें बयान दिया गया है कि हम फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंस के साथ खड़े हुए हैं। बात नंबर 2, आपने अभी जिक्र किया हमास, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने या हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसने कल प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहीं पर भी उन्होंने हमास का जिक्र किया? कि आज तक, अब तक हिंदुस्तान ने
भारत ने हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या? नहीं किया है साहब। आप समझिए इस बात को, गहराई में जाके समझना होगा आपको। फलस्तीन के साथ सब खड़े थे, वाजपेयी से लेके आज तक, और हमारा तो स्टैंड जो 1948 में था, आज भी हमारा स्टैंड वही है। अभी बीजेपी वालों को तो आदत सी हो गई, अब किसके साथ खड़े रहेंगे? ये मोदी के साथ खड़े रहेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो बयान दिया उसके साथ खड़े रहेंगे। मणिपुर नहीं दिखता इनको। यहां तो दूसरी बात ये हो रही है सर, कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको एक ट्विटर पे दिखाऊंगा, अभी जो न्यूज आया है कि एक बच्चा जिसने फलस्तीन की फेवर में एक व्हाट्सएप का स्टेटस रखा था, उसके खिलाफ कर्नाटका की पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए धारा 105 108 के तहत मामला दर्ज कर दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा ये कहां तक अलाउड है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल नहीं है? उसने ये नहीं लिखा आई स्टैंड विथ हमास, उसने लिखा आई स्टैंड विथ पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के समर्थन में तो सीडब्ल्यूसी ने भी कहा कि हम सपोर्ट करते हैं। तो क्या सबके खिलाफ केस करेंगे आप? तो ये इधर हिपोक्रेसी और वहाँ डिप्लोमेसी। तो कांग्रेस की सरकार है, हाँ। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी से लेकर सभी तमाम नेता मौजूद थे, उन्होंने भी इस तरह के समर्थन दिया था। जी बिल्कुल, मैं तो वही तो बोल रहा हूं ना कि एक ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना कि आप एक तरफ तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करते हो, उसमें जाहिर कर देते हो कि ठीक है भाई हम तो पैलेस्टीन के साथ खड़े, जबकि हमारा तो 1948 से यही चला रहा है कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े थे, खड़े खड़े रहेंगे। मगर आपकी जहां पर राज्य सरकार है, वहां पर एक छोटा सा लड़का, यंग लड़का, एक फिलिस्तीन के सपोर्ट के अंदर व्हाट्सएप स्टेटस रखता है, आप सो मोटोस पे केस कर देते हैं। तो क्या ये जायज है क्या? तो हिपोक्रेसी सबकी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, कहीं ना कहीं सबको पता चलेगा, जवाब मिलेगा। इसमें आपकी क्या मांग है? क्या वो लड़की के साथ क्या ना इंसाफ होना चाहिए? और अगर पुलिस सुओ मोटो केस दाखिल करती तो क्या सीडब्ल्यूसी के ऊपर भी होना चाहिए? आपका क्या देखिए, देश भर में, दुनिया भर में, देश में भी काफ़ी जगहों के ऊपर फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की जा रही है, समर्थन में खड़े। तो समर्थन में मजलूमों के साथ खड़े होना कब से जुर्म बन गया, कब से गुनाह हो गया है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का कत्ल है। तो हम तो चाहेंगे कि जो लड़के के खिलाफ इस तरह का केस हुआ है, वो केस वापस लेना चाहिए कांग्रेस सरकार को कर्नाटका के अंदर। वरना आप क्या मैसेज देंगे देश के अंदर? क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं बोलूं आई स्टैंड विद फिलिस्तीन? आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए, पेरिस हर तरफ किस तरह से प्रो फिलिस्तीन के लिए लोग खड़े हुए हैं, पीसफुल मार्च निकाल रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। उनका अधिकार है, अधिकार है। आप अपनी राय रखिए। आप इसराइल के साथ खड़े हुए हो क्या? यानी आप अगर ब्रिटिश के जमाने में होते, देखिए हमारा भारत देश जो था ना संदीप भाई, वहां पर ब्रिटिशरों ने अटैक कर दिया, आ गए ब्रिटिशरों ने, हमको गुलाम बना दिया था। हम लड़े ब्रिटिशरों के साथ, ब्रिटिशरों को उखाड़ के फेंका। जिस तरह हमारे भारत देश ने ब्रिटिश गोरों को हराया, उखाड़ फेंका, इसी तरह फिलिस्तीन अब जो इजराइल चोर लुटेरे उनको उखाड़ के फेंकेगा। देख लेना आप ये बात। जी। लेकिन जो दुआएं मांगी गई, आज सब जगह दुआएं पड़ेगी, आप लोगों ने भी क्या कुछ दुआएं वगैरह मांगी है? क्या आपने कहा है आज, क्या प्रे किया है आज? देखिए, मुझे हिंदुस्तानी मुसलमानों पे पूरा यकीन है, गर्व है, फ़ख्र है कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ तो दुआ नहीं मांगेगा। जितनी भी दुआएं मांगी है, प्रो फिलिस्तीन मांगी है कि फ़िलिस्तीन पे जो मजलूमों पे, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सिविलियंस को जो मारा जा रहा है, कत्ले आम हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, तो ऐ अल्लाह तो उनको बचा ले, उन मजलूमों की मदद कर। क्या दुआ मांगना गलत है? मजलूमों के लिए अगर खड़ा रहना, दुआ मांगना गलत तो नहीं है ना? कोई और तो नहीं बोल रहा ना कि उसको ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब दर्शाता है मानसिकता लोगों की क्या हो गई है। अब क्या हमारी दुआओं के ऊपर भी पाबंदियां लगा देंगे? अरे हमारी आस्था का भी तो सोचिए, हमारी भी आस्था है। इजराइल ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है गाजा पट्टी को खाली करने। अब भी देखिए, गाजा में 27 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियन रहते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। 5 दिन से आपने उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, आपने उनका खाना पीना बंद कर दिया, आपने उनका फ्यूल्स वगैरह बंद कर दिया। इसकी वजह से जो अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, वहाँ पर ना जनरेटर चल रहा है, ना प्रॉपर मेडिसिन वहाँ पर बच्चों तक पहुँच रही है। तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट आप सिविलियंस को नहीं दे सकते। ये इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का भी कहना है, और ये जो कर रहे हैं इसराइल, ये पूरा पूरा उसका उल्लंघन है। तो हम तो चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ एड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, तो ये बड़े बड़े जो इतने बड़े चैंपियंस हैं, इनको खड़े होकर इस तरह की जो बर्बरता की जा रही है फिलिस्तीनियों के ऊपर, उसको रोकना चाहिए।
ये एक्ट ऑफ टेरर है, आप रोकिए। सिविलियंस के साथ आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि दिल दहल जाए। मासूम मासूम बच्चे बिल्डिंगों के अंदर दबे हुए पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वहां पर लाशों के ढेर बिछे हुए हैं। इनको ये नहीं दिखता। अब जो ये बात कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, तो मैं उनको और एक सवाल करूंगा। हाँ, अब अगर वारिस पठान किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, फिल्म स्टार को या पाकिस्तानी को फूल हार देता, गले में माला पहनाता, शाल उड़ाता, मिठाई खिलाता, बलून देता, उनके साथ वहां खड़े रह के डिस्को डांडिया करता, तो अब तक पूरा मीडिया, पूरा भक्त, पूरा देश वारिस पठान को एंटी नेशनल घोषित करता, पाकिस्तानी प्रेमी करार दे देता और मुझे पाकिस्तानी की टिकट देके बाहर भेज देते। कल अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे पाकिस्तान की टीम उतरी क्रिकेट की। वो पाकिस्तान जो लोग हमारे जवानों को हर रोज शहीद करते जा रहे हैं, लाशों पे लाशें हमारे जवानों की भेजे जा रहे हैं, उस पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पहले तो अपने पे खेलने की परमिशन दी, उसके बाद में एयरपोर्ट के ऊपर भव्य स्वागत हो रहा है उनका। फूल हार पहनाए जा रहे हैं, शाले, मिठाई, बलून, डांडिया, डांस करके उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इतनी सारी टीमों के इस्तकबाल के लिए अमन की आशा वो कुछ नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के लिए कंसर्ट, वो कोई अच्छा सिंगर है अभी अरिजीत सिंगर गाने भी गाने वाला है पाकिस्तान के। अरे वाह, इतना मोहब्बत पाकिस्तान से आपको, और हर दिन बोला जाता है हमको। अरे ये बीजेपी की हिपोक्रेसी है। ये तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से पूरे देश को बेवकूफ बना रहा। भक्त क्या बोलेंगे? क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है एंटी नेशनल क्या? कोई दूसरा समझ लो ना, वारिस पठान ये किया होता, कंसर्ट कर दिया होता तो अब तक तो जेल में डाल देते मेरे को। अब कंसर्ट रखा जा रहा है, अमन की आशा, अमन गाएंगे। दूसरे टीम के लिए नहीं है मोहब्बत। 11 टीमें हैं, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, वो टीम के लिए मोहब्बतें नहीं है। ये मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान को। उसके पहले भी तो मोहब्बत दिखाई थी। मोदी जी तो बिरयानी खा के आए, मोदी जी साड़ी लेके गए नवाज शरीफ के यहां पे शादी के अंदर। अब वारिस पठान या मेरे दादा तो नहीं गए थे पाकिस्तान भाई, ना मेरे दादा जिन्ना की कब्र पे गए। अडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे जाके आए। तो और हमको बार बार पाकिस्तानी एंटी नेशनल बोलने वालों, आज देश दुनिया ने देख लिया कि असल पाकिस्तान से प्रेम किसको है और ये एंटी नेशनल कौन है। शुक्रिया। तो ये थे वारिस पठान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ सुमोटो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये प्रस्ताव फिलिस्तीन के समर्थन में पास किया था, क्या उनके खिलाफ भी कर्नाटक सरकार जो है इस तरह की कार्रवाई करेगी। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।